ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। और इस टॉपिक के अंदर हम जो है कवर करने वाले हैं अपनी सभी टाइप्स की जो डिविडेंड पॉलिसीज़ हैं। तो बच्चों ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना। देखो टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी रेफर्स टू द स्ट्रेटेजी a company uses to decide how much it will pay out to shareholders in dividends। डिविडेंड पॉलिसी उस स्ट्रेटेजी को कहेंगे जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि वो शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना देगी और कब देगी। This policy is crucial as it impacts both the company's financial stability and shareholder satisfaction। ये पॉलिसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। There are several types of dividend policies that companies can adopt। बच्चों पहली है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। उसमें ये कहते हैं अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एम्स टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली रिगार्डलेस ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी ये कहती है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना है शेयर होल्डर को रेगुलरली, चाहे आपकी कंपनी की अर्निंग कितनी भी होती रहे। This policy is often adopted by companies with stable earnings and cash flows। ये जो पॉलिसी है ये कंपनीज के द्वारा अडॉप्ट करी जाती है। किन कंपनीज के द्वारा? जिनकी अर्निंग स्टेबल हो और जिनके कैश फ्लोज स्टेबल हों। अगली बेटा यहां पर आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं डिविडेंड पॉलिसी की। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स। पहला पॉइंट है प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आई है जो कि है प्रिडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट्स। सेकेंड आ रही है प्रोवाइड्स सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर्स। थर्ड आ रही है सूटेबल फॉर कंपनीज विथ स्टेडी कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर आ रही है बच्चों एडवांटेजेस। ध्यान से देखना एडवांटेजेस में क्या कह रहे हैं, बिल्ड्स इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट्स इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स। बच्चों स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो होती है उसके एडवांटेज क्या है कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि आपकी जो डिविडेंड है देने की जो पॉलिसी है वो क्या है, स्टेबल है। इससे जो इन्वेस्टर इनकम पे फोकस रखते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब ये एडवांटेज है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी फॉर शेयर होल्डर्स। इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स की अनसर्टेनिटी है वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है। अगला आ रही है डिसएडवांटेजेस। इसमें लिखा है मे स्ट्रेन द कंपनीज फाइनेंसेस इफ अर्निंग्स फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली। बच्चों स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जो है उसको मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आपकी अर्निंग फ्लक्चुएट हो रही है। Might lead to borrowing or dipping into reserves to maintain dividend during lean period। लीन पीरियड में अगर आप स्टेबल डिविडेंड दोगे तो हो सकता है आपको बोरोइंग करनी पड़े, हो सकता है आपके जो रिजर्व्स हैं वो डिप हो जाएं। अगली जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका नाम है कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी। इसमें है अंडर दिस पॉलिसी अ कंपनी पेज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड ईच ईयर। The actual dividend amount fluctuates in direct proportion to the company's earnings। इस पॉलिसी के अंदर जो डिविडेंड दिया जाता है वो कंपनी की अर्निंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आगे कह रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिविडेंड वेरी विद द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। भाई जब डिविडेंड आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से दोगे तो डिविडेंड वेरी करेगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी तो डिविडेंड ज़्यादा होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो डिविडेंड कम होगा। अगला आ रहा है द पे आउट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। पे आउट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। भाई जितनी अर्निंग होगी उतना डिविडेंड, अर्निंग ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड, कम है तो कम डिविडेंड, लेकिन रेशियो जो होगा वो बच्चों कांस्टेंट रहेगा। एडवांटेज इसमें आ रहा है अलाइंस डिविडेंड पेमेंट्स विद द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो डिविडेंड का पेमेंट है वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से अलाइन हो जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द कंपनी। इससे कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जितनी अर्निंग होती है उतना ही डिविडेंड आपको देना है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अनप्रेडिक्टेबल डिविडेंड अमाउंट कैन बी अनसेटलिंग फॉर शेयर होल्डर्स। अब चूंकि डिविडेंड आप प्रॉफिट के हिसाब से दोगे तो डिविडेंड को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, डिविडेंड होगा अनप्रेडिक्टेबल।
और अनप्रिडिक्टेबल डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए अनसेटल्ड हो सकता है। अगली डिसएडवांटेजेस है नॉट सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग स्टडी इनकम। जो इन्वेस्टर्स स्टडी इनकम के लिए चाह रहे हैं कि हमें स्टडी इनकम मिल जाए, उनके लिए ये पॉलिसी सूटेबल नहीं है। तो बच्चों अगली पॉलिसी अब आ रही है, उसका नाम है रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी से पहले हमने दो पॉलिसीज कवर कर ली हैं। एक तो है हमारी कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी और एक है हमारी बच्चों स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। दो पॉलिसी हमारी कवर, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हमारी कवर हो गई और हमारी कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी कवर हो गई। अगली पॉलिसी जो हमारे सामने आ रही है उसका नाम है बच्चों रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में कह रहे हैं इन अ रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द रेजिडुअल और लेफ्ट ओवर अर्निंग्स after all acceptable investment opportunities have been funded। रेजिडुअल डिविडेंड में आप क्या करते हो उस पॉलिसी के अंदर कि डिविडेंड जब देते हो, जब आपकी तमाम जितनी भी आवश्यकताएं हैं कंपनी की वो सारी पूरी हो जाती हैं, उससे बचने के बाद जो पैसा शेष बचा उसे आप डिविडेंड के रूप में बांट देते हो। आगे कह रहे हैं द प्राइमरी फोकस इज ऑन फाइनेंसिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। कह रहे हैं जो प्राइमरी फोकस है वो किस पे है? प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने पे, और जो बच जाए उसे डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में कह रहे हैं डिविडेंड्स आर बेस्ड ऑन रेजिडुअल अर्निंग्स। कह रहे हैं डिविडेंड जो है वो रेजिडुअल अर्निंग्स पे बेस होता है। इन्वेस्टमेंट नीड्स टेक प्रायोरिटी ओवर डिविडेंड पेमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है किसके ऊपर? डिविडेंड पेमेंट के ऊपर। बच्चों एडवांटेजेस आ रही हैं एंश्योर्स दैट ओनली सरप्लस फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड व्हिच कैन लीड टू बेटर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगला कह रहे हैं मैक्सिमाइजेस शेयर होल्डर वैल्यू बाय इन्वेस्टिंग इन हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स। डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं हाईली अनप्रिडिक्टेबल डिविडेंड पेमेंट्स माइट नॉट अपील टू इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम। अगली पॉलिसी आ रही है बच्चों हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी। हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी को क्या बता रहे हैं ये कह रहे हैं अ हाइब्रिड डिविडेंड पॉलिसी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एंड द रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। बच्चों स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हमें पता है कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर स्टेबल डिविडेंड दिया जाता है चाहे आपकी अर्निंग कितनी भी हो। और रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी हमें पता है रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर डिविडेंड जब दिया जाएगा जब सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंडेड हो जाएं, जो शेष पैसा बचेगा उससे ही डिविडेंड पे आउट होगा।